वेरी 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 गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, लगभग हर क्षेत्र में नौकरियां करने के बाद, सरकारी भी प्राइवेट भी, और कोई 12 एक साल में एंटरप्रेन्योरशिप में भी तरह तरह के प्रोडक्ट्स, खासतौर से ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करते हो, ड्यू टू ए बेटर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड ड्यू टू ए बेटर क्वालिटी, उस पर मैंने सफलतापूर्वक काम किया है। और इसके अलावा कंपटीशंस, एग्ज़ाम्स में मैंने हिस्सा लिया ज़िंदगी में अपने। तो कुछ सूत्र मैं यंग बॉयज़ को बताना चाहता हूँ। यंग का मतलब ये है कि जिनकी उम्र 10, 1, 11, 12, 14 साल के आसपास है। दोस्तों, मैं क्या करता था, आई वॉज ए विलेज बॉय। गांव में पैदा हुआ, खेती बाड़ी सब करता था। और इनफैक्ट सुबह 2-3 घंटे लेबर करने के बाद जो घर के काम होते हैं पशुओं को, उस जमाने में खेती बैलों से होती थी, ट्रैक्टर वैक्टर हुआ नहीं करते थे। तो पशुओं को चारा देना, उनको पानी देना, देन उनको शिफ्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उनका गोबर उठाना, ये सारा काम करने के बाद फिर मैं कॉलेज जाता था। और वापस आता था पढ़ाई करके। फिर देखिए, जो सूत्र वाक्य मैं ये बताता हूँ कि जब एग्ज़ाम हो गए, जैसे कक्षा 5 के जो एग्ज़ाम हुए, तो मैं क्या करता था कि कक्षा 6 की किताबें हैं जूनियर हाई स्कूल की पहले ही ले लेता था गर्मियों की छुट्टियों में, और उसको थोड़ा सा अध्ययन करता था। और उसी तरह से जब कक्षा 8 पास किया जूनियर हाई स्कूल, तो उसके बाद जो गर्मी की छुट्टी पड़ती थी उसमें हाई स्कूल की किताबें ले लिया। तो उससे होता क्या है कि आप थोड़ी सी एक लीडिंग एज बना लेते हो। जो क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाने वाला है उसकी तैयारी आपके पास पहले से ही है। तो टीचर से आप क्वेश्चन, जो आपको सेल्फ स्टडी में जो कंफ्यूजन पैदा हुआ, उसको क्लासरूम में आप उनसे पूछ सकते हो। आज स्थिति ये है कि देयर इज ए रैट रेस। आप चीज़ों को पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, फिर घर वाले आपको कोचिंग में डाल देते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रांसमीटर है, दूसरा है रिसीवर। ट्रांसमीटर का मतलब टीचर बोल रहा है, अगर रिसीवर की इफिशियंसी प्रॉपर नहीं तो रिसीव नहीं होगा। अच्छा, अगर रिसीवर पहले से तैयारी करके बैठा हुआ है तो टीचर जो ट्रांसमिट कर रहा है उसको आसानी से कैप्चर कर लेगा, फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर लेगा। तो ये चीज़ है कि अगर आप एडवांस में रहे, राइट फ्रॉम योर क्लास 5 अप टू इंटरमीडिएट। देखिए, इंटरमीडिएट तक की ही पढ़ाई जो हमारी जो है वो फाउंडेशन है। उसी की बेसिस पे ही हम कोई भी कंपटीशन या कोई एग्ज़ाम में जो है पोजीशन लाते हैं। तो इस चीज़ पे अगर आपका ध्यान है कि एक एज है हमारी, विदाउट एनी ट्यूटर, सेल्फ स्टडी, अगर ये कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर ले जाते हैं, तो जीवन का कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, वो आपको परेशान नहीं कर सकता। आप उसमें एक्सेल करेंगे ही करेंगे। इट इज़ जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। आपके पास जो फालतू टाइम है 2-3 महीने का, जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो स्टडीज़ के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।